नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक बार फिर से लाइफ हाई लगाते हुए दिख रहा है आप सभी को। निफ्टी 22,249 का आज जस्ट अभी लाइफ हाई लगाया है और अभी डे हाई लाइफ हाई पे ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लीड कर रहा है एक बार फिर से बैंक निफ्टी और आज स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी भारी भरकम तेजी देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। मैंने आपसे पहले कहा था अगर निफ्टी इस बार लाइफ हाई निकालता है 22,125 के ऊपर टिकता है तो ये छोटी मोटी तेजी नहीं होगी, टच एंड गो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर तक जाएगा बाजार, जहां पे अराउंड 22,250, 300 और 350 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए आपको। पहले निफ्टी को ही कवर कर लेते हैं। अब निफ्टी की बात की जाए तो कल है इसकी वीकली एक्सपायरी। एक अच्छी चीज है, एक नेगेटिव चीज है। पहले अच्छी चीज के साथ शुरुआत करता हूं। अच्छी बात यह है कि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस कैसे बनता है? रेजिस्टेंस बनता है जब आपके कॉल राइटर्स यानी कि कॉल को बेचने वाले लोग खड़े हो जाएं किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे। उसके ऊपर निकलना मुश्किल है क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो ट्रेडर्स हैं, एचएनआई वगैरह होते हैं, जिन्होंने राइट करा होता है, जो नहीं चाहते इसके ऊपर जाए, और अगर उसके ऊपर जाता है तो उन लोगों का भारी नुकसान होता है। ऐसे में वो अलग अलग रणनीति निकाल लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने निफ्टी को अगर बेच रखा है और निफ्टी नहीं गिर रहा है तो वो क्या करेंगे? रिलायंस को शॉर्ट करने लगेंगे। वो क्या करेंगे? एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करेंगे ताकि हल्की सी प्रेशर उनकी वजह से आए और निफ्टी नीचे आ जाए। तो उनका बड़ा पैसा होता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में लाने के लिए कोई ना कोई पैतरा अपना लेते हैं। लेकिन यहां पे ऊपर में कोई लेवल है ही नहीं जो रेजिस्टेंस का काम करे। 22,250, 300, 350, 400 आपके लिए खुला हुआ है क्योंकि किसी ने कहीं भी कॉल राइटिंग करी ही नहीं है, और करी भी है तो बहुत छोटे लेवल पे है। तो रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है? केवल सपोर्ट। अब इसी में नेगेटिव क्या है? सब लोगों को तेजी दिख रही है, सब लोग तेजी कर रहे हैं। तो कोई कॉल बाय करके तेजी कर रहा है तो कोई पुट राइट करके। पुट को बेचने का मतलब भी तेजी करना ही होता है कि इसके नीचे भाव नहीं जाएगा, ये पुट राइट का मतलब हो गया। तो इन केस मार्केट में कोई भी रिवर्सल आया यानी कि नीचे की तरफ घूमा तो ये जो पुट राइटर्स है ना, ये ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है और मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस बार आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का नाम तो मैं लूंगा नहीं पूरी एक्सपायरी कल तक, क्योंकि ऊपर में है ही नहीं डेटा। नीचे में डेटा सपोर्ट का बहुत है और वो सपोर्ट ब्रेक हुआ तो लोग ट्रैप होते जाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा नीचे बाजार चलता चला जाएगा। यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि अमेरिका 5 दिनों में 2 दिन खुला है। फ्राइडे को खुला, सैटरडे संडे बंद रहा, मंडे बंद रहा, ट्यूसडे खुला नेगेटिव, फ्राइडे नेगेटिव, ट्यूसडे नेगेटिव, और भारतीय बाजार फ्राइडे भी पॉजिटिव थे, मंडे भी पॉजिटिव थे और ट्यूसडे भी पॉजिटिव थे और आज भी अभी तक पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो हम लोग अलग जा रहे हैं बिल्कुल अमेरिका से। तो वो कहीं ना कहीं हम लेवल अप कर सकते हैं, एक्सपायरी उसका एक बड़ा ट्रिगर बन सकती है। तो मेरे को लगता है आप बेशक मैं पॉजिटिव साइड पे बैठा हुआ हूं, बट यहां पे अलर्ट भी आपको रहना है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि बहुत तेजी से पैसा टूट सकता है, अगर टूटा तो। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। शुरुआत बहुत तंगड़ी हुई थी। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करूं, केवल 300 350 शेयर लाल निशान में थे, अभी ये बढ़ गया है हिसाब किताब। 1360 शेयर अभी पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 790 शेयर नेगेटिव है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पॉजिटिविटी अभी तो ज्यादा है, बट धीरे धीरे ये रेशो बढ़ रहा है। नेगेटिव स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव स्टॉक्स घट रहे हैं। लीड कहां से, लीडरशिप कहां से आ रही है? मैंने अभी आपसे कहा था बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी यहां पे बिल्कुल लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार है। जस्ट अभी भी आई थिंक मूव आया है, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी अभी से 3 मिनट पहले, तो बैंक निफ्टी का आपके लिए मैंने लेवल दिया था लगभग, हाँ जी, बैंक निफ्टी में विद इन 5 मिनट से एक डिप आई है और बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है नीचे की तरफ। ऊपर मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो बैंक निफ्टी ने जस्ट 5 मिनट में ही 47,315 का इस कैंडल का हाई है और अभी 47,180 पे आते हुए दिख रही है, यानी कि 140 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में वन साइडेड फॉल आया है। तो ये जस्ट अभी अपडेट देता हुआ दिख रहा हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी में काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो या सेलिंग कह सकते हो, ऊपर से आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 47,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर टिक भी रहा था, बट अभी अचानक से टूटा है बैंक निफ्टी, तो ये एक अपडेट हो गई। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल कैप में 1/3% की तेजी है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो गया है, डे हाई से भी दोबारा से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट छोटे मोटे रेंज में है और ऊपर नीचे कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर है। सबसे पहले तो अपडेट ज़ील। कल मैंने कहा था कि ये चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। पॉजिटिव खबर बनाई जाती है, शेयर ऊपर जाता है, फिर कंपनी नेगेटिव बता देती है, नीचे आ जाता है। 10% चटक गया, आज फिर से क्रैश हो गया है। यहां बहुत कुछ चल रहा है। एक फिर सेबी से रिलेटेड कुछ खबर आती हुई दिखी है, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, बट मैं वही बोलूंगा कि शेयर से आप अवॉइड कर दें, वो बेटर है। आपके पास ऐसा इन्वेस्टमेंट पड़ा है तो पड़ा रहने दो, बट खबरों के दम पर ट्रेड करोगे पैसा लूज करते रहोगे।
स्पार्क में गिरावट आते हुए दिख रही है। बीडीएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जील, जीएमआर एयरपोर्ट अच्छा खासा शेयर था, 3-4 लगातार इस पे बाय कॉल बनी और उसके बाद एफएनओ बैन में चला गया, 2-2.5% टूट गया। बट इसमें इन्वेस्टर्स बने रहे, हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है इस स्टॉक को लेकर। आगे और कहां तेजी बनते हुए दिख रही है, आज दोनों के दोनों NIACL एंड GIC बढ़िया कर रहे हैं। और आपका ABB, मैंने कल आपसे कहा था नंबर शानदार आते हुए दिखे, 3% के तक की तेजी बननी चाहिए, लेकिन बन रही है 8% की तेजी, तो शानदार। कैंपस एक्टिववेयर, रेमंड में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक हैं। सबसे पहले यूनियन बैंक 5% ऊपर है। हालांकि इस स्टॉक पे जो पहले QIP का प्राइस आया वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से तो मेरे को पॉजिटिव हो गया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एडजस्ट करा 135 रुपए के समथिंग QIP आया, तो मैंने कहा अब चल भी सकता है, नहीं भी। बट स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया 148। इस भाव पे भी कुछ करने की राय नहीं होगी। आगे बात करें तो वही स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। खबरों के दम पर बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लाइक जी एंटरटेनमेंट है, जेबी केमिकल्स है, PFC है, काइंस टेक्नोलॉजी है, जेगल प्रीपेड, PFC, GMR एयरपोर्ट के लिए खबर आते हुए दिख रही है। एज पर दिसंबर क्वार्टर शेयर होल्डिंग GQ पार्टनर है 4.98% इन कंपनी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के साथ। अदानी एंटरप्राइजेस, ये सारी खबरें आते हुए दिख रही हैं। इन सब स्टॉक्स के लिए खबरें आते हुए दिख रही हैं, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।